हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रेगुलरली तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका ईजिली से मैथ्स और रीजनिंग का दोनों पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो बता रहे हैं शुरू से लेकर के 20 क्वेश्चन को पहले आप देखिए और उसके बाद एनालाइज करिए कि हाँ इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है। आप अगर शुरू से देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा, हम ऐसा आपसे वादा करते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है विमला की उम्र क्या है, ये हमें बताना है कि विमला की उम्र क्या है। दो कथन दिए गए हैं और हमसे पूछता है कि कौन सा इसमें से सही है, एक सही है या दोनों सही है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। कहता है इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है, याद रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अब जो एग्ज़ाम बनेंगे उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाएंगे। कहता है विमला, कमला और सुधा सारे समान उम्र के हैं। विमला इसको हम लोग बी से लिखते हैं, ठीक है। कमला इसको हम लोग के से लिखते हैं और सुधा इसको हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, एस से लिखते हैं। ये सारे समान उम्र के हैं, ठीक है। पहला नंबर बात में था, पहला नंबर में। दूसरा नंबर में क्या कहता है, विमला, कमला और अमला की कुल उम्र। दूसरा नंबर बात कहता है, दूसरा नंबर बात विमला, कमला और अमला, एक नया कोई आ गया है, ठीक है ना, अमला। इन लोगों का कुल उम्र कितना है, 32 है, ठीक है। आगे कहता है जो अमला की उम्र है विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। चूँकि जो अमला की उम्र है, किसकी उम्र, अमला की, वह किसके बराबर है, वह विमला और कमला के। तो विमला प्लस कमला के उम्र के क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा बी प्लस के। अमला का उम्र जो है विमला और कमला के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ऊपर में हमने ये देखा, हम ये देखते हैं ऊपर में कि जो विमला, कमला, अमला है, तीनों का उम्र 32 है और अमला का उम्र विमला प्लस कमला के बराबर है। तो क्या हम अमला के जगह पर विमला प्लस कमला बिठा देंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसलिए विमला प्लस कमला ये वाला उतार देते हैं, ये वाला विमला और कमला, और अमला के जगह पे क्या लिख देंगे, अमला के जगह पर लिख देंगे विमला प्लस कमला। और ये अब इनका उम्र किसके बराबर हो जाएगा, 32। यहाँ पर ब्रैकेट में दिखा करके लिख देंगे, चूँकि ए बराबर बी प्लस के, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक बी और एक बी, टू बी, के टू के, तो दो दो बार मिल रहा है, तो टू को कॉमन निकाल लेते तो कितना हो जाएगा, बी प्लस के, और बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 16 बार में। तो बी प्लस के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16। बी प्लस के बराबर कितना आ जाएगा, 16। और हमसे कहता है विमला की उम्र बताइए, किसकी उम्र, विमला की। तो अगर हम लोग ऊपर में देखेंगे समीकरण 1 में, तो विमला, कमला और जो आपकी सुधा है उन सभी का उम्र बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे विमला बराबर कमला, और इन दोनों का वैल्यू कितना कितना हो जाएगा। तो बी प्लस के अगर 16 है, बी प्लस के अगर 16 है तो दोनों बराबर बराबर का उम्र का है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 8 साल करके हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चूँकि बी बराबर क्या है, के है, बी बराबर के है और के बराबर भी क्या है, ऐसे, तो बी बराबर के ले लिए, ठीक है। तो दोनों अगर 8 8 होगा तो 8 8 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कहता है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला भी हमारा काम आया 1 नंबर, और 2 नंबर भी हमारा काम आया। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों जरूरी है आंकड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, जरूरी है, ठीक है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि जो पहला दूसरे संबंधित है, तीसरा चौथे संबंधित होगा, क्या होगा वह, तो 4 2 3 2, 4 2 3 2 इसके बराबर 11 लिखा हुआ। क्या करा गया इसमें, तो इसमें करा गया 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11। तो इनको जोड़ करके कितना करा, 11। प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा है कि डेली प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब आपका सिस्टम में बैठ जाएगा, और आप लोग जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो सारा अप्रोच को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, तभी आपका जल्दी सॉल्व होगा रीजनिंग। 1 2 3 9 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से हमारा ये वाला जोड़कर कितना हो जाएगा, 13। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है इसके स्थान पर कौन आएगा क्वेश्चन मार्क पे। तो देखिए या तो ये इसको इस तरह से सॉल्व करने का सोच सकते हैं हॉरिजेंटल, और या तो इसको वर्टिकल इस तरह से सॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोनों तरीका अपना सकते हैं। तो हम करते हैं 3, 8 और 5, ये बराबर हो जाएगा 5, और यहाँ रख देंगे कितना 6, और यहाँ रख देंगे 4, यहाँ है 4, यहाँ है 10 और यहाँ है 3। तो क्या करना है इन सबको, तो आपको पता चल ही गया होगा क्या करना है, सबको गुना कर देना है। सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 6 वाला, क्योंकि इन सभी को गुना करने से कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को गुना करने से कितना मिल जाएगा, 120। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 6। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ये बताना। थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख कर समझाने में थोड़ा आसानी होगा। 289, 306, 340, 389, 459 और 544, इनमें कौन सा अलग है ये बताना है। ठीक है, आराम से बता दीजिए। देखिए इन दोनों, देखिए ज़्यादा दूर दूर नहीं है। जब ज़्यादा दूर दूर नहीं रहता है तो हम करोड़ों बार बता चुके तरीका कि जोड़ घटाव करके ही जा रहा होगा। तो जोड़ करके ही जा रहा है, तो प्लस कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। प्लस कितना हो रहा है, 17। 289 से 306 बन रहा है, 17 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है, 34 बढ़ रहा है। तो 17 बढ़ा, 34 बढ़ा, तो उस हिसाब से 51 बढ़ना चाहिए था। कितना बढ़ना चाहिए था, 51। उसके बाद कितना बढ़ना चाहिए था, 68। कितना बढ़ना चाहिए था, 68। और उसके बाद कितना बढ़ना चाहिए था, 85। तो ये हम एक तरीका खोज सकते थे कि हाँ ये ऐसे जा सकता था। गलत कहाँ हुआ है देखते हैं। तो अगर 17 यहाँ पर ठीक था, यहाँ पर 34 तक, ये वाला अगर नहीं होता, ये वाला अगर हटा देते हैं, इसके जगह पर कुछ और रखते, कितना रखते, 391, तो कितना होता। अगर 391 रहता तो उसके बाद इसमें अगर 68 जोड़ते 68, तो कितना हो जाता, 8 और 1 9, 39 6 45। ठीक है, और उसके बाद ये 459 में जोड़ देते तो इतना आ जाता। तो मतलब 389 के जगह कितना होना चाहिए था, 391 होना चाहिए था। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 2 3 और 4 टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों को जोड़ करके कौन सा आकृति बनाया जा सकता है। आप देखिए सिंपल सी बात है। अगर सभी आकृति में देखिए तो सभी आकृति का जो मुख्य आधार है वह त्रिभुज ही है। चारों टुकड़ा में त्रिभुज मौजूद है ना। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। क्या यहाँ पर कभी भी त्रिभुज बन पा रहा है, नहीं। यहाँ पर ज़्यादा चतुर्भुज से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं, 4 भुजाओं से तो ज़्यादा ही बन रहे हैं। कभी भी एक भी त्रिभुज हमको अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो किसी में भी आपको त्रिभुज देखने को नहीं मिल रहा है, किसी में भी त्रिभुज नहीं देखने को मिल रहा। सभी में सभी में 4 से ज़्यादा भुजा है। सभी में क्या है, 4 से ज़्यादा भुजा है। बस इतनी सी बात है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, एकमात्र विकल्प बचा हुआ था ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे अगला सवाल कहता है कि कौन सा अनुमान स्पष्ट है हमको बताइए, तर्क और न्याय का मान्यता है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण यानी कि जब तक मर नहीं जाते हैं फांसी पर लटका दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को आमरण फांसी पर लटका दिया जाए। पहली बात कि महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी। जिन महिलाओं के साथ, जिन माताओं बहनों के साथ अगर बुरा हो जाएगा तो क्या इस फैसले के बाद उनको सुरक्षा मिल पाएगी, नहीं। सुरक्षा तो पहले मिलती है, घटना से पहले अगर दी जाएगी तो वह सुरक्षा कहलाएगी, लेकिन इससे सुरक्षा नहीं मिलेगी, इससे सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन दूसरा बात कहता है बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। अगर सरकार कदम उठाती है, ऐसे ठोस कदम उठाती है कि जो इस तरह के गुनाह करेंगे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और मौत सज़ा मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी, तो इनसे उनमें भय उत्पन्न होगा और इस तरह से बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। तो 2 मान्यता बिल्कुल ही क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल कहता है कि कौन सा अगले स्थान पर आएगा हमको बताना है। बोलिए कौन सा आएगा।
कौन सा आएगा बोलिए। देखिए अगर हम लोग बात करें 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है 15, नहीं ऐसे नहीं। अगर हम लोग बात करेंगे 2 का स्क्वायर में -1, अगर हम बात करेंगे 4 का स्क्वायर में -1, तो अगला बात करेंगे 6 का स्क्वायर में -1, ये 8 का स्क्वायर में -1, ये 10 का स्क्वायर में -1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर 36 में एक कम हो जाएगा 35। सभी विषम संख्याओं पे चल रहा था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, सबका 35, सबका स्क्वायर करके एक घटा देना और विषम संख्या से चलना 2 4 6 8 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको बैठाइए कौन सा सही निकलता है। ठीक है, कौन सा सही निकलेगा, किसको बिठाने से सही निकलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऑप्शन 1 से रखना स्टार्ट करते हैं। अगर 180 -20 फिर है +4, ठीक है, 100 -20 +4, इसका ब्रैकेट बंद, भागा कितना है 10 और ये बराबर कितने होने चाहिए 50 के। ठीक, तो 180 में 60 60 60 64, इससे नहीं होगा, एक नंबर से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक नंबर से नहीं हो रहा है। दूसरा चेक करते 180 20 भागा 4 और ब्रैकेट बंद कर देते, जोड़ कितना हो रहा है 10। तो ये 160 40 10 50 ये हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना 160 और 4 से भागा देंगे कितना बार में हो जाएगा आपका 4 चौके 16 यानी 40 बार में, और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। तो आपका 2 वाला सेटिस्फाई कर रहा था, 1 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, इसको बिठा देने से सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है गुरु की माता सचिन की माता की इकलौती पुत्री है। गुरु की माता सचिन की माता की, तो मानते हैं कोई गुरु की माता है। ठीक है, ये है गुरु, गुरु की माँ, गुरु की माता, माँ पिता को ऊपर दिखाया जाता है, लड़की है तो माइनस, गुरु लड़का है प्लस है। ठीक है, गुरु की माता सचिन की माता की इकलौती पुत्री है। सचिन की भी कोई माता है। ठीक है, तो सचिन की माता की इकलौती पुत्र है। तो ये एक काम करते हैं, सचिन को यहाँ बिठाते हैं। कैसे पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। सचिन की माता की इकलौती पुत्री, तो सचिन की कोई क्या है माँ है, सचिन की कोई क्या है माँ है, और सचिन की माँ की इकलौती क्या है पुत्री है, एकमात्र लड़की है, एकमात्र लड़की, यही हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या कहता है गुरु का सचिन से क्या संबंध है, तो सचिन यहाँ प्लस हो जाएगा, लड़का है, तो गुरु जो भगना लगेगा, क्या लगेगा भांजा या भतीजा, तो गुरु का बताना है, गुरु का। ठीक है, सचिन से क्या संबंध है, देखिएगा यहाँ पर दोनों आंसर बहुत अच्छा दिया गया। मामा भी कोई मार सकता है, मामा मत मारिए। गुरु का सचिन से क्या संबंध है, तो गुरु का बताना है सचिन से, तो से वाला आंसर नहीं देना है आपको, का वाला आंसर देना है। किसका वाला आंसर देना है, का वाला। ठीक है ना, गुरु का संबंध क्या है, तो भांजा है, वो भतीजा है। आगे बढ़ते हैं। फोल्डिंग पेपर का है तो कुछ बात मत करिए, सिंपल सी बात है कि इसको जो ये वाला जो डायग्राम दिया गया है, ये वाला जो डायग्राम है, इधर एक एरो है और इधर 2 एरो है ना, इधर 2 एरो है, तो ये इधर आ जाएगा तो एक एरो इधर हो जाएगा, एक आ जाएगा तो एक एरो इधर हो जाएगा, 3 एरो टोटल होने चाहिए। इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें सिंगल एरो है। ठीक है, ये 3 एरो, तो ये और ये एक बात ये रहा, ये वाला ये वाला ये वाला, जब इधर ऐसे था और इधर ऐसे था और इधर भी जो था इधर आके जुड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो मतलब ऐसा होना चाहिए। तो किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है, इसमें एक के तरफ दोनों तरफ दिया है और ये सब एक ही तरफ आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इतना तो आपको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, उतना सारा प्रैक्टिस कर लिए, ये सब तो बात अभी हल्का हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है जेड का कोडिंग 26 है, तो जेड का कोड 26 होता ही है। एक्ट का कोड कितना है 24 है, एक्ट का कोड कितना है 24 है, 24 है, ये है। कैसे है, 1 3 4 और टी का कितना होता है 20, 4 20 कितना हो जाएगा 24। तो कहता है बेट का बताइए, तो कोई बड़ा बात नहीं था यहाँ पर बताना बेट का, तो 2 और 1 3 और 20 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि ये
श्रृंखला का उपयोग करिए और बताइए कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, कौन सा संबंधित नहीं है बताना। देखिए हम बात करेंगे PI3 का, तो PI3 आप यहाँ पर देखिए P, उसके बाद देखिए I, 1 2 तीसरे घर पे, तो 3 हो रहा प्लस, I से 3 देखिएगा 1 2 3, फिर से तीसरे घर पे आ जा रही है, तो मतलब 3 घर का फासला ये लोग ठीक था। उसके बाद है WN5, WN5, फिर देखिएगा आप W, 1 2 3 तीसरे घर पे आ रहा है W के बाद, अब फिर 5 देखिएगा तो 1 2 तीसरे घर पे आ जा रहा है, तो ये भी 3 घर का फासला तय कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। उसके बाद देखिएगा परसेंटेज, ठीक है, /5, तो इसको देखिएगा अगर आप इसको, तो परसेंटेज 1 2 3 ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, और 5 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रहा है, तो यहीं पर ये गड़बड़ा गया। तो कौन सा गलत हो जाएगा? परसेंटेज / और 5, ये वाला गलत है, क्योंकि सभी में कितना कितना का गैप चल रहा था, 3 का। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है कुछ एल्बम फ़ोटो है, कुछ एल्बम क्या है? फ़ोटो है, ये है एल्बम, ठीक है, और एल्बम का कुछ पार्ट क्या है? फ़ोटो है, तो लिख देते हैं यहाँ पर कुछ एल्बम क्या है? फ़ोटो है, F से लिख देते हैं फ़ोटो, ठीक। और कहता है सभी फ़ोटो फ्रेम्स है, और जितना भी फ़ोटो है सभी का सभी फ़ोटो क्या है? फ्रेम है, फ्रेम, ठीक। हमसे क्या कहता है? कहता है कुछ एल्बम फ्रेम्स है, हाँ ये फ्रेम्स का पूरा पार्ट है, और उसमें से कुछ पार्ट क्या है? एल्बम है, बिल्कुल क्या है? सही है। कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है। अभी कभी ऐसा हो सकता है ये फ़ोटो वाला एरिया, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं होता, हो सकता नहीं, कुछ तो है, ये है, तो ये वाला बिल्कुल क्या है? गलत है। केवल एक निष्कर्ष यहाँ से निकल सकता है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेगेटिव बात क्या है? जब पॉजिटिव चीज़ हो ही रहा है तो नेगेटिव का क्यों यूज़ करेंगे? कुछ तो हो ही रहा है, तो नहीं का सवाल है कहाँ से पैदा होता है। आगे आते हैं, ये देखिए धूप खिला है, ठीक है ना, धूप खिला है या बादल कह सकते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वर्षा हो रहा है। और ये जो डायग्राम दिया तो इसका कोई पूरा तोड़ तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि ये छाता पहना हुआ है कि स्वेटर पहना हुआ है, क्या वर्षा का है कि सर्दी का है, तो नहीं रिलेट कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा हम लोग ऑप्शन लगा सकते हैं कि मौसम। क्या लगा सकते हैं? मौसम। इन सभी में से उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा आपका मौसम हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी तरह से स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा कि ये बारिश का है कि आपका, ठीक है ना, सर्दी के लिए पहना है, नहीं पता चल रहा है स्पष्ट रूप से। कौन सा निकटतम सदृश्य, कौन सा निकटतम सदृशता रखता है? तो सिंपल सी बात है, दो ठो त्रिभुज का बीच में एक विकर्ण ऐसे या लंब खींचा गया है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपको एकमात्र विकल्प मिलता है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिएगा आराम से मिल गया ऑप्शन नंबर 1 में आपको, ठीक है, 4, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल कि पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। आपको डायरेक्शन पता ही है, देखिए डायरेक्शन पता नहीं है तो बता देते, ये होता है ईस्ट पूरब, ये होता है वेस्ट पश्चिम, ये होता है नॉर्थ उत्तर, और ये साउथ होता है दक्षिण होता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं अगर, तो वो कितना मीटर, चाहे डायग्राम नहीं बनाते इस तरह से ही पहले करते हैं। सो ये कहाँ जाता है? 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, ये कोई सेंटर था उसका, तो इधर से पश्चिम दिशा में इधर जाएगा, इधर जाएगा, कितना जाएगा? 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर दाएँ, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर हो जाएगा दायाँ। उसके बाद 12 किलोमीटर फिर दायाँ, फिर यहाँ से 12 किलोमीटर जाएगा दायाँ, इधर हो जाएगा। तो आप देखिएगा अगर ये 8 है, ये 3 है, और तो इससे यहाँ पर एक डंडा खींच देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि ये लंबाई 3 है तो ये भी कितना होगा? 3, और ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बचा 12 चला था ना, तो बचा कितना? 4 हिस्सा, कितना बचा? 4। और आप जानते ही हैं कि ये वाला सबसे न्यूनतम दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो सका, तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सवाल ख़त्म। ट्रिपलेट आपको पता ही है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ये वाला क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल कहता है BC, F, G, J, K, इसके बाद क्या आएगा? तो B के बाद तुरंत आया है C, एक घर, C के बाद D, E, F, 3 घर, फिर F के बाद G, एक घर, फिर 3 घर, फिर एक घर,
फिर 3 घर, तो 11 3 14, यानी कि कितना बैठेगा, n बैठेगा। कितना बैठेगा, n। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कहता है अगला सवाल, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार 90 पर होंगी। करोड़ों बार बता चुके, एक दिन में कितनी बार, 12 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 22 बार, 3 बजे और 9 बजे को छोड़कर, तो 12 घंटे में कितने बार बजेगा, क्योंकि 3 और 9 की स्थिति सेम हो जाती है, तो एक ही बार गिनते हैं, ठीक है ना। तो 12 घंटे में 11 बार, समझ में आ रहा है। एक बार 12 का जब घूमेगा 1 से लेकर के 12, तो 3 और 9 का स्थिति सेम हो जाता है, तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो 12 में 1 घटा देंगे 11 बार, तो 24 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटा में यह स्थिति 2 बार होगा, तो कितना बार हो जाएगा, 22 बार। 2 बार घटा देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, अच्छा लगा इसलिए इसको हम ले लिए हैं। कहता है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। हमको कहता है मशीन मेक्स आवर लाइफ, इसको बनाइए। आप दिमाग लगा लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोल रहे हैं ना, बहुत ही शानदार है। MACHINE, मशीन मेक्स आवर लाइफ ईजी। आप देखिए ये कितने डिजिट का है, तो ये कहिएगा 7 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का है, तो ये 5 डिजिट का है। ये कितने डिजिट का है, तो 3 डिजिट का है। और ये दोनों कितने डिजिट का है, तो 4 डिजिट का है। तो यही बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है, तो 75344 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, ऊपर में देखिए LAPTOP, इसमें कितने जन हैं, 6 जन। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 1। और इसमें कितने हैं, 8 जन। इस तरह से इसमें कितने जन हैं, 8 जन। इसमें कितना है, 2। इसमें कितना, 1। मशीन में कितना लिखा हुआ, 7। इस तरह से ही लिखा गया था। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सा बात था। आगे आता है डाइस का क्वेश्चन, ठीक है। कहता है कि 2 के विपरीत कौन सा दिख रहा है आपको, 2 के विपरीत। तो चलिए किसी भी 2 में तुलना करते हैं ना, किसी भी 2 में तुलना करते हैं। तो यहाँ से अगर तुलना करते हैं भैया, 2 3 कॉमन मिलेगा, तो 6 का उल्टा 5 हो जाएगा। तो हमको 6 का नहीं निकालना, हमको 2 का निकालना, उसको छोड़ देते हैं। इसमें तुलना करते हैं, 3 5 मिल जाएगा, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4। देखिए इस डायग्राम में दूसरा और तीसरा में 3 5 2 था, और इसमें कितना था, 3 5 4 था। जब 2 को कॉमन मिल जाता है, जब 2 को कॉमन मिल जाता है, तो जो अगला वाला तीसरा रहता है ना, वो अगला ग्रुप का तीसरा का क्या होता है, बराबर होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। 6 का कितना हो जाएगा, 5। 6 का कितना हो जाएगा, 5। और 1 का कितना हो जाता है, 3। इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते थे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिएगा 3 3 कॉमन हो जा रहा है, तो 3 के बाद यहाँ कितना आ जा रहा है, 2। तो 2 का कितना हो जाएगा, 4। और 5 का कितना हो जाएगा, 6। और 1 का हम बता दिए, 3, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है। दोस्तों में भी शेयर करिए, और चैनल को सपोर्ट करिए। 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।